भारत का पहला राष्ट्रपति। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी डॉ शून्य राजेंद्र प्रसाद। डी इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा सी डॉ शून्य राजेंद्र प्रसाद। डॉ राजेंद्र प्रसाद जन्म 3 दिसंबर 1884, मृत्यु 28 फरवरी 1963, भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे महात्मा गांधी के सहायक के तौर पर भारतीय स्वतंत्रता अभियान के मुख्य नेता थे। वे अंत तक भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए लड़ते रहे और अंत में उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई। उसके बाद वे 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता था। पंडित संप्रदाय से होने के कारण उन्हें पंडित नेहरू भी कहा जाता था, जबकि बच्चों से उनके लगाव के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। वे दर्शनशास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शनशास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। राधाकृष्णन प्रसिद्ध शिक्षक भी थे, यही वजह है उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्णन जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिम दोनों में फैलाने का प्रयास किया। वे दोनों सभ्यता को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? ए लाल बहादुर शास्त्री। बी ललित नारायण मिश्र। सी बंसी लाल। डी जॉन मथाई। आपका जवाब होगा डी जॉन मथाई। जॉन मथाई का जन्म त्रिवेंद्रम नगर में 10 जनवरी 1886 को एक धनी कुटुंब में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा त्रिवेंद्रम में ही हुई। इसके उपरांत उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बीए तथा बीएल की डिग्रियां प्राप्त कर वे लंदन गए और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बी लिट की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने डीएससी की डिग्री लंदन विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1910 ई से 1918 ई तक वे मद्रास हाईकोर्ट के वकील रहे। 1920 ई से 1925 ई तक मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। 1944 ई से 1946 ई तक टाटा सन्स लिमिटेड के निदेशक रहने के बाद केंद्र में परिवहन मंत्री बने। इसके बाद 1950 तक उन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला और फिर यहां से त्यागपत्र देकर वे पुनः टाटा सन्स लिमिटेड के निदेशक नियुक्त हुए। हेलो, अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि आपको काम आ सके। लाल बहादुर शास्त्री जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगलसराय वाराणसी। मृत्यु 11 जनवरी 1966 ताशकंद, सोवियत संघ रूस। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहावसान हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। उनके शासनकाल में 1965 का भारत-पाक युद्ध शुरू हो गया।
इससे 3 वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ललित नारायण मिश्र जन्म 2 फरवरी 1923, मृत्यु 3 जनवरी 1975 भारत के एक राजनेता थे जो 1973 से 1975 तक भारत के रेल मंत्री रहे। 3 जनवरी 1975 को समस्तीपुर बम विस्फोट कांड में उनकी मृत्यु हो गई थी। चौधरी बंसीलाल 26 अगस्त 1927, मृत्यु 28 मार्च 2006, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उनका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव के जाट परिवार में हुआ था। बंसीलाल को 1975 में आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी का एक करीबी विश्वासपात्र माना जाता था। उन्होंने दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक रक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी एवं 1975 में केंद्र सरकार में बिना विभाग के मंत्री के रूप में उनका एक संक्षिप्त कार्यकाल। उन्होंने रेलवे और परिवहन विभागों का भी संचालन किया। लगातार 7 बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए, पहली बार 1967 में। उन्होंने 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की। बंशीलाल एक विकास पुरुष माने जाते हैं और अपने तानाशाही व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहे। शुक्रिया। जय हिंद।